श्री स्वामी समर्थ। कैसे आप सब लोग? आई होप सब स्वस्थ मस्त और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ बातें, मतलब कि आपके घर में अगर भगवान है तो उनको किस तरह से बैठक करनी चाहिए, मतलब कौन से भगवान कहाँ पे विराजमान होते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो आपको बता दूँ, सबसे पहले तो हम दिया जला देंगे। अभी यहाँ पे जो रखा हुआ है ये शुरुआत से ही है। मैं एक हफ्ते में एक बार इनको सबको निकाल के साफ़ करती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ इतना सारा करना असंभव है। क्योंकि यहाँ पे माता जी का कलश मैंने स्थापन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिया प्रगटाऊँगी। पहले तो सबसे पहले घी लेना है, पर उससे भी पहले खुद को हमें टीका लगा देना है, ठीक है। टीका लगाने के बाद आपको क्या करना है, भगवान के लिए सबसे पहले दिया लगा देना है। आप दिया कोई भी लगा दीजिए जो आपको ठीक लगे। ऐसा नहीं, भगवान भाव का भूखा होता है, किसी चीज़ और चीज़ का नहीं। पर दिया लगाते वक्त हमेशा ये बात याद रखना आप कि आपको क्या करना है। एक मिनट। दिया लगाते वक्त आपको क्या करना है कि हमेशा ये बात याद रखना है कि आप कौन सा दिया लगा रहे हो और वो दिया किस दिशा की तरफ रखना है। मतलब कि जैसे कि हम लगा रहे, मैं अभी लगा रही हूँ, मेरा सबसे पहला दिया होता है वो घी का होता है, ओके। तो मैं यहाँ पे घी का दिया लगा दूँगी पहले। तो घी का दिया मुझे कहाँ पे रखना है, वो दिशा हमें पता होनी चाहिए। पर दिया लगाने के बाद आपको उसको हटाना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिया प्रगटा दिया है। यहाँ पे मैं चावल रखूँगी, यहाँ पे उनको दिए को आसन दूँगी। वैसे तो यही आसन है, फिर भी दिए को आसन देने के लिए मैंने यहाँ पे चावल रखने के बाद दिए को मेरे राइट हैंड की साइड रखना है। घी का दिया राइट हैंड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ, और जो तेल का दिया है लेफ्ट हैंड की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप दिया किस दिशा में रखते हो। दिए की दिशा वो तय होती है, कौन सा दिया घी का और या तेल का कौन सी दिशा में रखना चाहिए। घी का दिया हमारे राइट हैंड की तरफ, मतलब भगवान के लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, और तेल का दिया हमारी लेफ्ट हैंड की तरफ, मतलब भगवान के राइट हैंड की तरफ होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप एक बार रिपीट करके देख लीजिए, सुन लीजिए। फिर आपको क्या करना है, आपको विराजमान करने हमारे गणेश जी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मेरा स्टेप बाय स्टेप आसन है, ठीक है। तो गणेश जी को यहाँ पे विराजमान करके मैंने टीका लगा दिया है। तो चावल भी मैं लगाती हूँ। गणेश जी को, जो पुरुष देवता होते हैं उनको हमेशा चंदन का टीका लगता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। गणेश जी के बाद आपको क्या करना है कि आपको हमारे, अगर आपके मंदिर में शंकर भगवान जी की पिंड है उसकी पूजा करना है। हमेशा ऐसे देव ही रखना है, ऐसे भगवान की मूर्तियाँ ही रखनी है जो पूजनीय है। मतलब कि बहुत सारे भगवान ऐसे जिनकी मूर्ति पूजा घर में नहीं रखी जाती। तो ये है हमारे शंकर जी भोले महाराज। इनकी जो ज्योतिर्लिंग है वो मैंने रख दिया है। उनके बाद माता अन्नपूर्णा उन्हीं के बाजू में मैंने रखना, और जो माताएं होती हैं उनको हल्दी कुंकू लगाना चाहिए, याद रखिए। तो यहाँ पे मैंने उनको चावल में, माता अन्नपूर्णा ये हमेशा धान्य में रखनी चाहिए। धान्य मतलब अनाज में रखनी चाहिए। चावल में, खास करके चावल में रखनी चाहिए, गेहूं में रखनी चाहिए, बाजरे में रखनी चाहिए। आपको जिस धान्य में आपको रखना है उस धान्य में रख सकते हो, पर धान्य में ही रखनी चाहिए, अनाज में ही रखनी चाहिए। अन्नपूर्णा हमेशा आपके मंदिर में होनी चाहिए। अगर आप मंदिर में नहीं रखना चाहते
तो आपका जो धान का कोठा होता है, मतलब कि अनाज का कोठा जो होता है, उसके अंदर आपको इनको विराजमान कर देना है। ठीक है। और क्या होता है कि जब हम जो एक्स्ट्रा का अनाज घर में जमा करते हैं, रखते हैं साल भर का, तो हमारे अच्छे बुरे समय होते हैं, मतलब कि जैसे लेडीज़ होती हैं उनको मासिक धर्म का प्रॉब्लम होता है, तो अगर वो धान के कोठे को हाथ लगाएंगे तो वैसे तो भगवान को हाथ लग जाएगा। और मुझे पता है, मैं खुद भी नहीं मानती कि शुद्ध अशुद्ध, पर होता है भगवान को इस तरीके, मतलब कि आज के साइंस के हिसाब से अगर शुद्ध अशुद्ध का विचार करेंगे तो नहीं करना चाहिए कुछ बाबत में। पर हमारे पूर्वज है, हमारे जो पूर्वज कह के गए थे, तो कुछ बातें उनकी भी सही होती है और हम करते आ रहे हैं, तो हमें इस बात का थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो कुछ बातें हमें आड़े आ सकती है, तो ये बात ज़रूर याद करें। तो मैंने क्या किया, गणपति बाप्पा जो प्रथम पूजनीय है उनकी पूजा की, महादेव जी जो उनके पिताश्री है, माँ अन्नपूर्णा जो उनकी माताश्री है, क्योंकि पार्वती का दूसरा रूप माँ अन्नपूर्णा का है। आपके मंदिर में कितने भगवान हैं मुझे पता नहीं, अगर आप लोग ये भगवान रखते हो तो इस तरह से आपको ये करना है। अभी मैं एक महाराष्ट्रियन गर्ल हूँ, तो हमारे यहाँ स्वामी महाराज उनकी पूजा बहुत होती है, मैं शुरू से करती हूँ, पर मैंने तब तक उनकी मूर्ति यहाँ पे नहीं लाई थी जब तक मैं खुद सक्षम नहीं थी उनकी पूजा करने में, तो यहाँ पे मैंने उनको विराजमान कर दिया है। ठीक है। अब कुबेर भंडारी भी मेरे घर में विराजित है, तो मैंने कुबेर जी को भी यहाँ पे स्थान दे दिया है, तो आप देख सकते हो। मेरे पास साईं बाबा जी की भी मूर्ति है, तो कुबेर जी के बाजू में मैंने साईं बाबा की भी मूर्ति दी हुई है। वैसे तो मैंने बहुत सुना हुआ है कि आपकी सीढ़ियों के अनुसार पूजा करनी चाहिए, पर भगवान को सीढ़ियाँ दिखाने वाले हम कौन है, हर एक भगवान अपने आप में श्रेष्ठ है, तो उनको सीढ़ियाँ नहीं बिछानी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सावरिया सेठ की जो ये है तस्वीर है वो रख दी है। ठीक है। तो मेरे पास कमल गट्टे की माला है जो माँ लक्ष्मी को अर्पण करते हैं, कमल का फूल अर्पण करते हैं, पर मेरे पास फूल नहीं है तो माला है। तो मैं क्या करूँगी, कृष्ण भगवान जी की पूजा कर लूँगी, और माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप श्रीयंत्र में बसा हुआ है, आप हो सके उतने ही भगवान घर में रखिएगा। अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे तो एक्स्ट्रा के भगवान कभी मत लाइएगा। अगर आप पूजा कर पाओगे तो ही किसी भगवान को अपने मंदिर में लेके आइए, क्योंकि भगवान अगर लेके आएंगे और शो पीस की तरह आप इनको विराजित करोगे तो नहीं चलेगा। आपको हमेशा, अगर आप पूजा करने में सक्षम है तो ही भगवान मंदिर में विराजित करिए, नहीं तो मत करिए। 2 हाथ और तीसरा मस्तक भगवान के लिए बहुत हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने श्री यंत्र को रख दिया है और उनको भी मैं कुमकुम कर दूँगी। ठीक है। तो इस तरह से भगवान की स्थापना करनी चाहिए। अभी यहाँ पे बात ये है कि मैं यहाँ पे हाथी रखती हूँ, तो वो जो गजलक्ष्मी है, मैं 2 गजलक्ष्मी रखती हूँ। हमेशा अपने मंदिर में गजलक्ष्मी होनी चाहिए, मेरे कहने पर मत लाइएगा, अगर आपका दिल करता है लानी है तो। हाथी एक बहुत ही बलशाली प्राणी है और वो हमारे घर में रहने से लक्ष्मी माता को भी प्रिय, बहुत प्रिय है। और हमेशा लक्ष्मी की, अगर आपके पास लक्ष्मी की फ़ोटो है या मूर्ति है तो लक्ष्मी की मूर्ति बैठे हुए ही होनी चाहिए, खड़ी हुई ना होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत कड़क होती है। जैसे कि गणेश जी के हम सूंड के बारे में बात करते हैं उसी तरह। ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास शंख है, तो शंख हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए। शंख की भी पूजा करने के बाद शंख में थोड़ा पानी रखना चाहिए, कुछ इस तरह से। दक्षिण मुखी शंख अपने घर में होना ही चाहिए। अगर आप पूजा कर सकते हो तभी, या मेरे कहने पे बिल्कुल मत लाइए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शंख रख दिया है कुछ इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है। यहाँ पे मैं फूल नैवेद्य मतलब कि जो प्रसादी आप चढ़ाते हो, आप कोई भी प्रसादी चढ़ा सकते हो, भक्ति भाव पूर्वक प्रसादी चढ़ानी चाहिए। मन को कुछ अलग तरीके से कि मेरे पास नहीं है कैसे चढ़ाओ, अगर ये भाव आपके मन में है तब तक प्रसादी आपके मंदिर में मत रखिए।
चाहे फिर आप चीनी क्यों ना रखें, पर दिल से रखिए, क्योंकि भगवान भाव का भूखा होता है, दिखावे का नहीं। तो अगर आपका दिल करेगा तो ही चीनी रखिए। एक छोटा सा ग्लास या एक छोटा सा लोटा, कुछ इस तरह से लोटा मिलता है स्टील का या एल्यूमिनियम का, छोड़ के किसी भी मिट्टी का होगा तो भी इस तरह से, या इससे भी छोटा मिलता होगा तो वो पानी भर के भगवान के मंदिर में रखिए। भगवान के लिए जैसे हमें प्यास लगती है वैसे भगवान को भी प्यास लगती है। रही बात चीनी की, तो आपको चीनी ज़रूर रखनी चाहिए, पर अगर आपके दिल में कुछ खटास है, मतलब कि नहीं हो सकता ये वो, तब तक मत रखिएगा। आप पूरे दिल से रखिए, नहीं तो मत रखिए। तो यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है और मेरे गणेश जी थोड़े हैं ना आज विराजमान होने की बात में थोड़े हिल डुल रहे हैं कोई बात नहीं, तो वो नटखट है ही, कान्हा जी भी नटखट है। तो चलिए मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। पहली बात तो ये घी का दिया है इस साइड में, और ये तेल का दिया है, इसको भी मैंने आसन दिया हुआ है। और उनको मैंने डिश में रख नहीं पा रही हूँ क्योंकि इतनी छोटी डिश मुझे मिलेगी नहीं, इसलिए वहाँ पे मैंने चावल रखे हुए हैं, मतलब अक्षता रखी हुई है, और उसके ऊपर हल्दी कुमकुम लगाने के बाद, वो हल्दी कुमकुम लगाने के बाद मैंने वहाँ पे रखे हुए। अभी दूसरी बात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एक दिए से दूसरे दिए को कभी भी, भगवान के मंदिर में एक दिए से दूसरे दिए को कभी भी प्रकट मत करिए, वो दोष में आ जाता है, क्योंकि घी और तेल वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, तो उनको नहीं करना चाहिए। तीसरी बात ये कि आप उन्हीं भगवान की, मतलब अगर आप कर पाओगे तो ही भगवान के मंदिर के अंदर इतने भगवान रखिए जिनकी आप सेवा पूजा कर सके। सेवा मतलब क्या, आप सुबह उठ के स्नान आदि करने के बाद आप उनकी पूजा कर पाएंगे, नामस्मरण कर पाएंगे, नामस्मरण चिंतन कर पाएंगे, तो ही उतने ही भगवान रखिएगा। पर अगर आप मेरी माने तो मैं कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कहूँगी, पर जिस तरह से शास्त्र कहता है हमारे घर में कुछ 5 भगवान की मूर्तियाँ या फोटो होनी ही चाहिए। जैसे कि सबसे पहले गणपति बप्पा, जो प्रथम पूजनीय है, जो बुद्धि के देवता है, उनका होना हमारे घर में सबसे पहले ज़रूरी होता है। उनकी एक छोटी सी मूर्ति, मतलब कोई भी भगवान या माता है या देवता है, तो उनकी मूर्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए। सबसे पहले गणपति बप्पा की या किसी भी मूर्ति की बात करेंगे तो मूर्ति हमारी 3 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। भगवान के मंदिर में, घर के भगवान के मंदिर में 3 इंच से ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा, कोई भी मूर्ति हो। दूसरी बात ये कि अगर आपके घर में शिव पिंड है तो शिव पिंड आपकी अंगूठे से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि अंगूठे से ज़्यादा मतलब क्या, मैं बताती हूँ। अभी मेरे ये जो शंकर भगवान की ये जो लिंग है उनका, वो अंगूठे से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। मेरा बराबर अंगूठे से इतना है तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गणपति बप्पा, शंकर भगवान की मूर्ति, आपके कुल देवी की मूर्ति अन्नपूर्णा माता, ठीक है, 5 हो गए, 4 हो गए। 5वां बाल कृष्ण की मूर्ति आपके घर में होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर आप माता लक्ष्मी को मानते हैं तो माता लक्ष्मी की मूर्ति चांदी की होनी चाहिए, अगर आप यथाशक्ति हो तो, नहीं तो पीतल की होनी चाहिए, पर वो भी विराजित होनी चाहिए, खड़ी हुई मूर्ति नहीं होनी चाहिए, और वो कान्हा जी के बाजू में होनी चाहिए, ठीक है, वो मूर्ति। तो इस तरह से भगवान की मूर्तियाँ होनी चाहिए। एक से ज़्यादा मूर्ति मंदिर में नहीं होनी चाहिए, एक ही भगवान की एक से ज़्यादा मूर्ति नहीं होनी चाहिए मंदिर में। हाँ, पर अगर फ़ोटो है और मूर्ति है तो वो चलता है, फ़ोटो अलग बात है और मूर्ति अलग बात है, ठीक है। अगर आप यथाशक्ति आप पूजा कर सकते हो तो ही आपकी मूर्तियाँ होनी चाहिए, अगर नहीं तो मैं आपको हमेशा एक बात बताती हूँ कि ये बात ध्यान में रखिए, आपके घर में आपकी कुल देवी और गणपति बाप्पा, इनकी मूर्ति तो होनी ही चाहिए। अगर आप कुल देवी की सेवा ना करके, पूजा ना करके, अगर आप दूसरे और भगवान को पूजा करोगे तो कैसे चलेगा। आपके घर में माँ बाप दुखी है, ठीक है, माँ बाप दुखी है और आप मासी की तरफ जाते हो, मासी की सेवा करते हो,
काका की सेवा करते हो, काकी की सेवा करते हो, या मामा की सेवा करते हो, ठीक है, या बुआ की सेवा करते हो, तो वो फल नहीं देता है हमें। हमारी सबसे पहले जिसने जन्म दिया है माँ, उनकी हम पूजा नहीं करेंगे और मासी मामा काका की तरफ चले जाएंगे तो हमारे माँ ही दुखी है तो हमारा घर प्रसन्न कैसे रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी माँ को प्रसन्न करना है। उनके सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं होता है, ठीक है। माँ के बिना एक घर भी अधूरा है। फिर तो ये तो हमारी कुल देवी माँ है। अभी क्या होता है, कुल देवी भी होती है, कुल देवत भी होता है। अभी हमारी कुल देवी ब्रह्माणी माता है जो कुंवारी है, तो इसलिए कुल देवत के बारे में मुझे अभी तक पता है नहीं। पर अगर हाँ, महाराष्ट्र में जैसे मेरे पियर के साइड में, मेरे मायके के साइड में महालक्ष्मी माता है, तो इस हिसाब से हमारे कुल देवत है तिरुपति बालाजी। इस तरह से तो हमें पूजा करनी चाहिए। अब मेरी कुल देवी का जो हमारी कुल देवी तुळजा भवानी माता है, ठीक है। तो हमारे भूल गई थी मैं, तो तुळजा भवानी माता है, तो इस हिसाब से हम पूजा करते हैं। जहाँ यहाँ पे मैंने अपनी तुलजा भवानी की भी फ़ोटो रखी हुई है, ठीक है। पर मैं सेवा करती हूँ। अभी क्या करना है आपको, उनका नामस्मरण करना है। मैं ये नहीं कहूँगी टिपिकल टाइम लेके आप नामस्मरण करिए, बिल्कुल नहीं। आप कभी भी अपनी माँ को याद कर सकते हो। घर में जैसे माँ होती है, माँ पानी चाहिए, माँ चाय चाहिए, माँ खाना चाहिए, इसी तरह हमारी कुल देवी को हम कभी भी स्मरण कर सकते हैं। पर हमेशा एक बात याद रखिए, हमारे जीवन में एक गुरु तो होना चाहिए। गुरु के बिना सब कुछ अधूरा है। जैसे माँ ज़रूरी है वैसे गुरु भी ज़रूरी है। तो दत्त गुरु की पूजा अगर आप करोगे तो बहुत फलदायी है। दत्त गुरु का पारायण करोगे तो बहुत फलदायी है। उनका बीज मंत्र, कुल देवी का बीज मंत्र, अगर ये बीज मंत्र आपको नहीं पता है तो आपको नवार्ण मंत्र का जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये नवार्ण मंत्र है, ठीक है। तो ये करना है, पूजा करते वक्त यही ध्यान रखना है। पूजा के लिए आपको अगर घर में किसी भी चीज़ की कमतरता लग रही है, घर उदास लग रहा है, तो किसी बुआ या बाबा की तरफ मत जाइए, किसी मंत्र तंत्र वाले के यहाँ पर मत जाइए। सबसे पहले आप अपने मंदिर को साफ़ करिए, अपनी कुल देवी की दिल से क्षमा मांग के दिल से वहाँ पे दिया करिए। फ़ोटो है तो पोस्ट दीजिए, और माँ की मूर्ति है तो उनको स्नान आदि कराइए। पंचामृत से उनका अभिषेक करिए। आपकी कुल देवी जो भी है उनका मंत्र अगर आपको पता है तो वो मंत्र बोलिए, नहीं तो ओम कुल देवी नमः करके उनका अभिषेक घर में उसके लिए आपको स्पेशली कोई ब्राह्मण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से अभिषेक करिए, फिर स्वच्छ पानी से उनको फिर से स्नान करिए और फिर उनको उनके स्थान पे विराजित करिए, क्षमा याचना करिए। घी या तेल का जो यथाशक्ति आपके घर में है वो दिया लगाइए, अगरबत्ती लगाइए। एक अगरबत्ती काफ़ी होती है, 10, 15, 25 नहीं चाहिए, एक अगरबत्ती काफ़ी होती है। अभी मेरी यथाशक्ति के अनुसार मैं घर में ही घी बनाती हूँ, इसलिए मैं लगाती हूँ। अगर मेरे पास नहीं होगा, मैं आपको सच बता रही हूँ, इसमें उतरने के लिए, भगवान के अंदर उतरने के लिए मैं भगवान का करती थी, पूजा पाठ सब करती थी, पर जब तक मैं खुद दिल से तैयार नहीं थी, तो मैंने तभी तय किया था जब तक मैं अपने दिल से इस पूजा को नहीं करूँगी तब तक मैं ऐसा कोई बात किसी को शेयर नहीं करूँगी। पर मैंने खुद ने ये महसूस किया कि भगवान की पूजा करने के बाद हमें सही में फल मिलता है, ठीक है। तो यही कहूँगी कि आप अपनी कुल देवी की सेवा करिए, फिर आपके घर में कोई निगेटिविटी नहीं होगी। निगेटिविटी कब आती है, जब आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट हो जाती है तभी, नहीं तो कोई भूत प्रेत किसी आत्मा के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो हमारी माँ के आगे आके रुक जाए। किसी भूत प्रेत आत्मा की शक्ति नहीं है, ठीक है। अगर आप 2 दिन ये करके देखिए, और मैं आपको सही बता रही हूँ, आप क्या करिए, धूप नहीं ला पाएंगे, अगरबत्ती और घी का या तेल का दिया करिए, अपनी कुल देवी की सेवा करिए, मंदिर स्वच्छ रखिए। फूल हो गए तो चढ़ाइए, आजकल हम गमले में फूल उगाते हैं, कोई भी जो फूल होगा वो आप अर्पण करिए माँ को और सेवा करिए, बस।
भोले भाव से आप करिए, बस माँ प्रसन्न नहीं है, पर अपनी कुलदेवी को भजिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर किसी को इस वीडियो में मेरी बात गलत लगती है, उनकी भावनाएं दुखी होती है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। छोटा बच्चा ये बेटी समझ के माफ़ कर दीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी कुलदेवी की सेवा में रमणीय रहिए। श्री स्वामी समर्थ।